हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करे थे जो लॉन्ग आंसर्स थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर्स। जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपके चैप्टर टू चैप्टर, वो सारे हम जो आंसर्स हैं वो डिस्कस। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कि जो पहला क्वेश्चन है कि सजीव वस्तुएं क्या हैं। सजीव वस्तुएं क्या हैं, देखते हैं आंसर की सजीव वस्तुएं क्या हैं। वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतनता का एहसास प्रकट होता है वह सजीवता कहलाती है। वह अभिव्यक्ति जिसे क्या है, छूने मात्र से चेतनता का एहसास होता है या फिर पता चलता है कि कोई वस्तु क्या है वो है, तो इसे क्या कहते हैं, सजीवता कहलाती है। जिन वस्तुओं में यह चेतनता पाई जाती है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जिन वस्तुओं में क्या है, यह चेतनता पाई जाती है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे क्या है, पेड़ पौधे, जंतु, क्योंकि इनमें क्या है, सजीवता विद्यमान रहती है, ये जीवित रहते हैं अर्थात चल सकते हैं, तो ये सभी जीव क्या हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर सजीवों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, सभी सजीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से क्या है, पृथक किया जा सकता है। ये लक्षण कौन कौन से हैं, निम्न है। तो पहला क्या है, इसके आधार पर हम पहचान लेंगे कि क्या है, ये सजीव वस्तुएं हैं। निश्चित आकार एवं माप या डिफाइनाइट शेप एंड साइज, या फिर कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर या शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उपापचय, मेटाबॉलिज्म, इनके आधार पर हम पहचान लेंगे कि जो वस्तुएं हैं या फिर ये जीवधारी हैं वो कौन है, सजीव हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। ऐसे सभी संसाधन प्राकृतिक कहलाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे सभी संसाधन प्राकृतिक कहलाते हैं जो प्रकृति से क्या है, प्राप्त होते हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थों के प्रचुर भंडार हैं जो संसाधन के रूप में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है, मिट्टी, ऊर्जा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वनिर्मित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। कुछ क्या है, स्वनिर्मित वस्तुओं के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, कमानीदार तुला, भौतिक तुला, मीटर पैमाना, सेल चलित खिलौने या फिर विद्युत मोटर, बैरोमीटर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी, कैमरा, परख नली होल्डर, विभिन्न प्रकार के स्टैंड्स, पेरिस्कोप, सिरिंज, वर्षामापी, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर और विद्युत सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा मापी आदि सभी क्या हैं, स्वनिर्मित वस्तुएं। लेकिन वहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछेंगे कि कोई 5 या फिर कोई 10 स्वनिर्मित वस्तुओं के एग्जाम्पल्स बताइए। तो वहाँ पे क्या है, एनी 5 स्वनिर्मित वस्तुओं के एग्जाम्पल्स आपको कॉपी पे राइट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनके क्या हैं, 2 या 3 उदाहरण दीजिए। तो जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशल से करता है, जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशल से करता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे क्या है, मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच, रेशम, प्लास्टिक, मॉडल चार्ट आदि, ये सभी वस्तुएं क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं। जीवधारी जो हैं उनमें अनुकूलन के क्या है, निम्न कारण हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कि भोजन की उपलब्धता, सबसे पहली बात क्या है, भोजन की उपलब्धता, वातावरण, और इसके अलावा क्या है, प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा, ये सभी क्या हैं, जीवधारियों में अनुकूलन के एक कारण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि जल में रहने वाले 3 जंतुओं एवं 3 वनस्पतियों के नाम लिखो। तो जल में रहने वाले 3 वनस्पति एवं 3 जंतुओं के नाम लिखो। तो जल में रहने वाले जो जंतु हैं वो तो कौन कौन से हैं, पहला है मछली, कछुआ, मगरमच्छ। इसके अलावा भी जो होते हैं वो आप लिख सकते हो वहाँ पे।
जल में रहने वाली वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, मांस, ये सभी क्या हैं? वनस्पति हैं। ठीक है, वनस्पति बोले तो शैवाल, कवक और मांस, ये सभी क्या है? वनस्पति। नेक्स्ट है, जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? जो जलीय पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वहाँ आप आंसर्स में लिखेंगे कि जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों के लिए देशांतर का क्या महत्व है? जो पक्षी हैं उनके लिए देशांतर का क्या महत्व है? देखते हैं क्या महत्व है इसका पक्षियों के लिए देशांतर का। पक्षी भी क्या है? मनुष्य की भांति अपनी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अनुकूलन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह परिवर्तन ही क्या है? उनके देशांतर के महत्व को समझाता है। पक्षी भी मनुष्य की भांति अपनी आवश्यकताओं द्वारा तथा पर्यावरणीय अनुकूलन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह परिवर्तन ही उनके देशांतर के महत्व को समझाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊंट को रेगिस्तान, क्वेश्चन क्या है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? देखते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। क्यों क्यों रह सकता है? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है और रेगिस्तान में ऊंट सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। ऊंट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं। इनके पैरों के ये लक्षण उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने तथा दौड़ने में क्या है? सहायता करते हैं। इसीलिए क्या है? इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट में। अगर ये वाला आंसर लॉन्ग में भी आ सकता है आपका। अगर वो लॉन्ग में पूछे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, तो आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? नाम बताइए। ये तो आपको पता ही होगा। पहला है आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। ये सभी क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। जो पुष्प है उसके मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। पुष्प के जो निम्नलिखित भाग होते हैं वो तो पता है हमें। 4 कौन कौन से हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या फिर जायांग, या फिर इसी को बोलते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग या फिर जायांग। नेक्स्ट, पौधों के कितने भाग होते हैं? पौधों में 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? जड़, तना, पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट है जायांग पर टिप्पणी लिखिए। जायांग क्या है? पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र जायांग होता है। यह 2 अंडकों का बना होता है जिसमें क्या है? 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फल का निर्माण किस प्रकार होता है? जो फल है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? परागकण क्रिया होने के पश्चात नर युग्म वर्तिका से होता हुआ मादा युग्मक तक पहुंचता है, जहां निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय वृद्धि करता है और यह फल में बदल जाता है। पुष्प के अन्य भाग सूखकर गिर जाते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय या पुष्प के स्त्री केसर का परिणाम है। ठीक है, किसे कहते हैं? फल का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है? परागकण क्रिया होने के पश्चात नर युग्मक वर्तिका से होता हुआ मादा युग्मक तक पहुंचता है, जहाँ निषेचन क्रिया होती है और निषेचन के पश्चात अंडाशय वृद्धि करता है और यह फल में क्या है? बदल जाता है। पुष्प के अन्य भाग सूखकर गिर जाते हैं और जो फल है वो एक परिपक्व अंडाशय के स्त्री केसर का परिणाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं?
जो पत्तियां होती है मुख्यतः निम्न क्या है, 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। अगर आप इसी आंसर्स को लॉन्ग में देखना चाहते हो, लॉन्ग के लिए मैंने उस वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें बनाई है और उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ कि जो पत्तियां होती हैं उसका पत्तियों का निर्माण किस प्रकार होता है और कितने इसके भाग होते हैं और जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? हमें स्वयं द्वारा उगाए गए पौधे या स्वयं उत्पन्न पौधों की देखभाल करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, जल की व्यवस्था, धूप से बचाव और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है कि तना क्या है। ठीक है, मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग तना होता है। यह बेलनाकार, चिकना तथा हरा होता है। जो तना होता है बेलनाकार, चिकना तथा हरा होता है। यह नीचे मोटा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है। इसमें अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं निकलती हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं या फिर नोड बोलते हैं इसी को। 2 पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व या इंटरनोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन होंगी आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।